दुनिया की 3 रहस्यमय किताबें जिन्हें इंसान ना ही जाने तो उसके लिए बेहतर है। मानव सभ्यता के इतिहास ने अनेकों ऐसी किताबें दी हैं जो उन्हें आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती हैं। ये किताबें अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए उनके जीने का फलसफा है। हमारे अतीत से जुड़ी ये किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उपदेश या जीवन के रहस्यों के बारे में बताती है, लेकिन इन पवित्र किताबों के अलावा इस दुनिया में कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। दरअसल उन रहस्यमय किताबों के बारे में ये माना जाता है कि इन किताबों में अनेकों ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो उसके लिए ठीक है। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही 3 रहस्यमय किताबों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 पर आता है कॉडेक्स गिगास। पहले नंबर पर आने वाली किताब कॉडेक्स गिगास है। इस किताब को डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को लेकर मान्यताएं ऐसी है कि ये किताब 13वीं शताब्दी में एक बेनेडिक्टाइन मठ में सन्यासी द्वारा लिखी गई थी। बताया जाता है कि इस सन्यासी ने अपने पंथ या समुदाय के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया, जिसके कारण बोहेमिया यानी कि कज़ाच रिपब्लिक के राजा ने इस सन्यासी को दीवारों में चुनवा देने का आदेश दिया। लेकिन दीवार में चुनवाए जाने के वक्त उस सन्यासी ने अपने राजा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। सन्यासी का प्रस्ताव ये था कि यदि राजा उसकी जान नहीं लेता तो बदले में वो सन्यासी उस राजा को एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस सन्यासी की शर्त को मान लिया और उसकी जान बख्श दी तथा उस सन्यासी को इस किताब को लिखने के लिए जरूरी सामान मुहैया करवा दिया। लेकिन एक ही रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें दुनिया भर के बेशुमार रहस्य हो, ये काम वाकई नामुमकिन था। तब उस सन्यासी ने अपने ज्ञान से शैतानी मंत्रों द्वारा लूसीफर का आवाहन किया और लूसीफर से अपनी आत्मा का सौदा किया तथा अपनी आत्मा का सौदा हो जाने के बाद उसने उस सन्यासी द्वारा इस किताब को लिखने में मदद की। बताया जाता है कि इस किताब की लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और ये किताब लगभग 8.5 इंच मोटी है। शुरुआत में इस किताब में 320 पेज थे, तो इस किताब के पन्नों के लिए घोड़ों और गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया। इस किताब का वजन लगभग 34 किलोग्राम के आसपास है और इस किताब को बनाने में अनेकों तरह की शिल्पकारी भी की गई है। इस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि ये किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें बाइबल के अनेकों अंशों और उपदेशों को लिखा गया है, लेकिन इस किताब के कुछ पन्नों को पलटने के बाद शैतान की एक तस्वीर आपको दिखाई देगी। दरअसल शैतान के इस तस्वीर के बाद कुछ पन्नों को पलटने पर आपको अजीब तरीके के क्रियाकलापों और कर्मकांडों का जिक्र दिखाई देगा। इन क्रियाकलापों और कर्मकांडों के बारे में बताया जाता है कि तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा शैतान से संपर्क किया जा सकता है। इस किताब के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसमें शैतान और उनकी ताकतों को कैसे हासिल करें, उन्हें विधियों के द्वारा लिखा गया है। ये किताब इंसानों और इंसानी समाज से अगर दूर ही रहे तो काफी अच्छा है। शुरुआत में इस किताब में 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में इस किताब में से किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल दिया। किताब के इन 10 पन्नों को किसने निकाला, कब निकाला और क्यों निकाला, ये आज तक एक राज ही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी राज की बात तो ये है कि इस किताब के उन 10 पन्नों में ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने यानी कि दुनिया के समक्ष आने से रोका गया। नंबर 2 पर आती है द बुक ऑफ सोएगा। दूसरे नंबर पर आने वाली किताब द बुक ऑफ सोएगा है। तो इस किताब को बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये एक बेहद रहस्यमय किताब है, क्योंकि इस किताब में बताया गया है कि इसके इतिहास की सही जानकारी आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन द बुक ऑफ सोएगा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस किताब में आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों और अनेक जादुई क्रियाओं के बारे में बताया गया है। द बुक ऑफ सोएगा को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है, यानी कि हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग भाग में रखा गया है। इस किताब के शब्द का असल मतलब ये है कि आज तक किसी को समझ नहीं आ सकता
लेकिन इस किताब को लेकर यह माना जाता है कि 1552 ईस्वी में ही उस समय के एक मशहूर विद्वान जॉन डी के पास ये किताब हुआ करती थी। बताया जाता है कि इस किताब को जॉन डी ने डिकोड करने की पूरी कोशिश की। द बुक ऑफ सोएगा में लगभग 40,000 साल को काफी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस रहस्यमय किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए थे कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी है। लेकिन इस किताब के कुछ ही बात को डिकोड करने में जॉन डी की पूरी उम्र बीत गई और उनके मरने के बाद ये किताब कहाँ गई, उसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया, लेकिन साल 1990 में इस किताब को अचानक से ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में देखा गया और साल 1990 के आसपास ही इस किताब की एक और प्रतिलिपि को बॉडलियन लाइब्रेरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड में बरामद देखा। इन दोनों ही जगह के लाइब्रेरीज के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले ये किताब उन लाइब्रेरीज में थी ही नहीं और ये किताब आज भी उन दोनों लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है और इस किताब को आज भी कोई डिकोड नहीं कर पाया। नंबर 3 पर आती है द ग्रैंड ग्रिमोयर। दरअसल इस सूची के तीसरे और अंतिम नंबर पर आने वाली किताब ग्रैंड ग्रिमोयर, इस किताब के बारे में बताया जाता है कि ये किताब एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति किसी बुरी आत्मा के वश में था। जी हाँ, इस किताब के बारे में बताया जाता है कि इसे 15 शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में शैतानी आत्माओं को बुलाने और काले जादू की कई विधियां का पूरा वर्णन मिलेगा। इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान के समक्ष इंसानों की बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है और ऐसे में माना जाता है कि ये किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालता है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है और यानी कि ये किताब पढ़ने वाले व्यक्ति का ब्रेन वॉश आसानी से कर सकता है। इस रहस्यमय किताब को पढ़ने से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर रखा जाए। फिर इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गुप्त जगह पर रख दिया गया। तो आप लोग बताइए कि इन किताबों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आपको अगर ऐसी रहस्यमय किताब पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप पढ़ेंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन बॉक्स पर जरूर देना।